चैप्टर 8। बेबीलोन का ऊंट का व्यापारी। इंसान जितना भूखा होता है उसका दिमाग उतना सही काम करता है। साथ ही ये भोजन की सुगंध के प्रति और भी संवेदनशील हो जाता है। अंजूरे के बेटे तरकद ने ऐसा ही सोचा। पिछले 2 दिनों से उसने दीवार के पीछे के बगीचे से लाए 2 अंजीरों के अलावा कुछ नहीं खाया था। वह और तोड़ पाता, लेकिन इससे पहले ही एक गुस्सैल औरत ने उसका पीछा किया और सड़क तक भगा दिया। वह जब बाजार में जा रहा था तो उसकी चीखें उसके कानों में गूंज रही थी। उस गूंज ने उसकी परेशान उंगलियों को बाजार की औरतों के डलियों से फल चुराने से रोक दिया। इसके पहले उसने कभी महसूस नहीं किया था कि बेबीलोन के बाजारों में कितना फल पाया जाता है और उसकी कितनी अच्छी सुगंध थी। बाजार छोड़कर वह विश्राम गृह से गुजरा और भोजनालय के सामने चलता रहा। शायद यहाँ वह किसी परिचित से मिल सकता था, कोई ऐसा इंसान जिससे वह तांबे का एक सिक्का ले सके, जिससे वह विश्राम गृह के मालिक से एक मुस्कान और थोड़ी मदद ले सके। बिना सिक्के के उसका स्वागत नहीं होगा, ये बात वह जानता था। इस परेशानी में उसकी मुलाकात एक आदमी से हो गई जिससे वह दूर रहना चाहता था। लंबे और पतले कद वाला ऊंटों का व्यापारी दाबारिस। जिन दोस्तों से उसने पैसा उधार लिया था उनमें दाबारिस से उसे सबसे ज्यादा परेशानी होती थी, क्योंकि वह उसके पैसे नहीं लौटा पाया था। दाबारिस का चेहरा उसे देखकर चमक उठा। हाँ, ये तो तरकद है जिसे मैं खोज रहा था, ताकि वह तांबे के 2 सिक्के लौटा सके जिसे उसने एक पक्ष पहले उधार लिया था, साथ ही चांदी का वह सिक्का भी जो उसने उधार लिया था। अच्छा हुआ हम मिल गए। मैं सिक्कों का आज अच्छा इस्तेमाल कर सकता हूँ। क्या बोलते हो बच्चों? तरकद हकलाया और उसका चेहरा लाल हो गया। उसके खाली पेट में मुंह फट दाबासिर से लड़ने की ताकत नहीं थी। मुझे खेद है, बहुत खेद है, उसने कमजोरक से कहा। आज लेकिन इस दिन आज ना मेरे पास तांबा है, ना चांदी जिससे मैं कर्ज चुका सकूं। तब ले आओ, दाबासिर ने जोर डाला। तुम अपने पिता के पुराने दोस्त का कर्ज चुकाने के लिए कुछ तांबे और चांदी के सिक्कों का जुगाड़ कर सकते हो, जिसने बुरे वक्त में तुम्हारी मदद की। मैं नहीं दे सकता, क्योंकि दुर्भाग्य मेरा पीछा नहीं छोड़ता। दुर्भाग्य? अपनी कमजोरियों के लिए देवताओं को दोष की मत दो। दुर्भाग्य उस हर इंसान के पास जाता है जो चुका पाने की हैसियत से ज्यादा कर्ज लेता है। मेरे साथ आओ बच्चे, मैं खाना खाने जा रहा हूँ। मैं भूखा हूँ और मैं तुम्हें एक कहानी बताऊंगा। तरकत दाबासिर के सीधे अंदाज से घबराया, लेकिन यहाँ उसके पास भोजनालय के अंदर जाने का आमंत्रण था। दाबासिर उसे लेकर एक कमरे के कोने में गया जहाँ वे छोटे कालीनों पर बैठ गए। जब वहाँ का मालिक कॉस्कोर वहाँ मुस्कुराते हुए आया तो दाबासिर ने उसे बेतकल्लफी से कहा, रेगिस्तान के मोटे कीड़े, मेरे लिए बकरे की रस भरी टांग, ब्रेड और सारी सब्जियां लेकर आओ, क्योंकि मैं भूखा हूँ और खाना खाना चाहता हूँ। मेरे दोस्त को यहाँ मत भूल जाना। उसके लिए एक जग पानी ले आना, ठंडा लाना, क्योंकि मौसम गर्म है। तरकद का दिल डूब गया। क्या वह यहाँ बैठकर ठंडा पानी पीते समय ये देखेगा कि ये आदमी कैसे बकरे की पूरी टांग खा जाता है? उसने कुछ नहीं कहा। उसने नहीं सूझा कि क्या बोलना है। लेकिन दाबासिर शांति जैसी कोई चीज नहीं जानता था। जान पहचान के सारे ग्राहकों को दुआ सलाम करते हुए उसने कहा, उर्फा से आने वाले एक यात्री के मुख से मैंने सुना है कि अमीर आदमी के पास इतना पतला पत्थर है कि इसके आर पार देखा जा सकता है। वह इसे खिड़की पर लगाता है ताकि बारिश को बाहर रख सके। यह पीला है, ऐसा वह यात्री बताता है, और उसे इसे देखने की अनुमति मिली है, और इसका कहना है कि इस पत्थर से दुनिया वैसी नहीं दिखती जैसी वह है। तरकत, इस बारे में तुम्हें क्या कहना है? कभी सोचा है कि एक इंसान को पूरी दुनिया एक अलग रंग में दिख सकती है? मुझे लगता है ऐसा हो सकता है, उस युवक ने जवाब दिया, लेकिन वह दाबारिस की सामने रखी बकरी की टांग में ज्यादा दिलचस्पी ले रहा था। अच्छा, मैं जानता हूं कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि मैंने खुद दुनिया को एक अलग रंग में देखा है, और मैं तुम्हें कहानी बताना चाहता हूं कि मैंने कैसे दुनिया को वापस असली रंग में देखना शुरू किया। दाबासिर एक कहानी सुनाएगा। बगल में एक ग्राहक ने अपने पड़ोसी से कहा और अपनी कालीन पास ले आया। बाकी लोग भी अपनी कालीन ले आए और आसपास बैठ गए। वे तरकत के कानों के पास जोर जोर से चबा रहे थे और उसे हड्डियों से छू रहे थे। सिर्फ उसी के पास भोजन नहीं था।
दाबासिर ने उसे कुछ भी शेयर नहीं किया और ब्रेड के उस कोने पर ध्यान भी नहीं दिया जो टूटकर जमीन पर गिर गया था। जो कहानी मैं बताने वाला हूँ, दाबासिर ने कहा, बकरी की टांग को चबाते हुए रुका, वह मेरी शुरुआती जिंदगी से ताल्लुक रखती है और मेरे ऊंट का व्यापारी बनने का सफर बयां करती है। कोई जानता है कि मैं पहले सीरिया में एक गुलाम था। लोगों में फुसफुसाहट सी दौड़ गई, जिसे दाबासिर ने बड़े ध्यान से सुना। जब मैं जवान था, दाबासिर ने बकरे की टांग को चबाते हुए कहा, मैंने अपने पिता से लगाम बनाने का काम सीखा। मैं उनके साथ दुकान में काम करता था और मैंने शादी कर ली। जवान और ज़्यादा कुशलता ना होने के कारण मैं ज़्यादा नहीं कमा सकता था। मैं उतना ही कमा पाता था जिससे अपनी बीवी का थोड़ा बहुत ख्याल रख सकूं। मुझे अच्छी चीज़ों की चाहत थी, पर मैं उन्हें खरीद नहीं सकता था। जल्द ही मैंने पाया कि दुकानदार मुझ पर विश्वास करते थे कि मैं बाद में पैसे दे दूंगा, भले ही मैं नहीं दे पाता था। जवान और अनुभवहीन होने के कारण मैं नहीं जानता था कि जो अपनी कमाई से ज़्यादा खर्च करता है वह आत्मविलासिता की ऐसी हवा बो रहा है जिससे सिर्फ मुसीबत और शर्मिंदगी का तूफान निकलेगा। इसलिए मैंने अच्छी चीज़ों पर खर्च करना शुरू किया और अपने घर एवं बीवी के लिए ऐसी विलासतापूर्ण चीज़ें लाने लगा जो मेरी औकात से बाहर थी। मैं भुगतान करता था और कुछ समय तो ये ठीक चला, लेकिन कुछ समय बाद मैंने पाया कि मैं अपनी कमाई का इस्तेमाल रहने और कर्ज चुकाने में नहीं कर सकता था। सूदखोर मेरी फिजूल खर्ची पर पैसों के भुगतान के लिए मेरे पीछे पड़ गए और मेरा जीवन दुखी हो गया। मैंने दोस्तों से उधार मांगा और उनको भी पैसे वापस नहीं दे पाया। चीज़ें और भी खराब होती गई। मेरी बीवी अपने पिता के पास लौट गई और मैं बेबीलोन छोड़ने का फैसला कर लिया और वहां जाने की सोचने लगा जहां मुझे बेहतर अवसर मिले। 2 साल तक मैं ऊँटों के व्यापारियों के लिए काम करते हुए एक परेशान और असफल जिंदगी जीता रहा। मैं इसके बाद एक लुटेरे के ग्रुप में शामिल हो गया, जो निहत्थे कारवां को लूटते थे। मेरे पिता के बेटे के लिए ऐसा काम शर्म भरा था, लेकिन मैं दुनिया को एक रंगीन पत्थर से देख रहा था और मैंने महसूस नहीं किया कि मेरा कितना पतन हो गया है। हम अपनी पहली यात्रा में सफल हुए। हमने सोने, रेशम और महंगे सामानों का एक बड़ा जखीरा पकड़ लिया। इस लूट को हम गिनी ले गए और हमने इसे खर्च कर दिया। दूसरी बार हमारी किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी। हमने जब हमला किया तो हम पर एक सरगना के सिपाहियों ने हमला कर दिया, जिसे कारवां ने सुरक्षा के लिए पैसे दिए थे। हमारे 2 नेता मारे गए और बाकी लोगों को दमास्कस ले जाया गया, जहां हमारे कपड़े उतारकर हमें गुलामों के रूप में बेच दिया गया। सीरिया के एक रेगिस्तान के नेता ने मुझे चांदी के 2 सिक्कों के लिए खरीद लिया। मेरे बालों को काट दिया गया और सिर्फ एक कपड़े के साथ मैं बाकी गुलामों से अलग नहीं था। एक लापरवाह युवा होने के कारण मुझे ये तब तक मजाक लगा जब तक मुझे मेरा मालिक अपनी 4 पत्नियों के पास नहीं ले गया और उनसे कहा कि वह मुझे एक हिजड़े के रूप में रख सकती हैं। तब सच में मुझे अपनी मजबूरी का एहसास हुआ। रेगिस्तान के ये लोग खतरनाक और योद्धा की तरह थे। मेरे पास ना हथियार थे और ना बचने के लिए साधन। मैं उनके सामने मजबूर था। मैं भयभीत खड़ा रहा। जैसे उन 4 पत्नियों ने मुझे देखा। पहली पत्नी सिरा बाकियों से बड़ी थी। मैं उसकी ओर से थोड़े सांत्वना के साथ मुड़ा। दूसरी एक सुंदरी थी जिसने मुझे ऐसे देखा मानो मैं रेगिस्तान का एक कीड़ा हूँ। बाकी दोनों ऐसे हंसी जैसे मैं एक लतीफ़ा हूँ। जब मैं उनकी बात का इंतजार कर रहा था, ऐसा लगा मानो एक युग गुजर गया हो। हर स्त्री बाकियों के निर्णय का इंतजार कर रही थी। अंत में सिरा ने ठंडी आवाज में कहा, हमारे पास हिजड़े काफी हैं, लेकिन हमारे पास ऊँट का ख्याल रखने वाले बहुत कम हैं और वह बेकार है। अगर मुझे अपनी माँ के पास जाना पड़ता है तो कोई गुलाम नहीं जो मेरी ऊँट को ले जा सके। इस गुलाम से पूछो कि क्या वह ऊँट को ले जा सकता है। मेरे मालिक ने मुझसे पूछा, तुम ऊँटों के बारे में क्या जानते हो? अपनी लालसा को छुपाते हुए मैंने कहा, मैं उन्हें बैठा सकता हूँ, उन पर सामान डाल सकता हूँ, उन्हें बिना थकाए लंबी यात्रा पर ले जा सकता हूँ। अगर जरूरत पड़े तो उनके सामान की मरम्मत भी कर सकता हूँ। गुलाम काफी विश्वास से बोलता है। मेरे मालिक ने कहा, सिरा, अगर तुम चाहो तो इस आदमी को ऊँट का ख्याल रखने के लिए रख सकती हो। इस तरह मुझे सिरा को दे दिया गया और उस दिन मैं उसे उसकी बीमार माँ के पास यात्रा पर ले गया। मैंने यात्रा के दौरान उसे धन्यवाद दिया और उसे बताया कि मैं जन्म से गुलाम नहीं हूँ, लेकिन एक आज़ाद इंसान का बेटा हूँ जो बेबीलोन में लगाम बनाने का काम करते हैं।
मैंने उसे अपनी कहानी भी सुनाई। उसकी बातें मुझे चुभाने वाली थी और मैंने बाद में उसकी बातों पर सोचा, तुम अपने आप को आज़ाद कैसे कह सकते हो जब तुम्हारी कमजोरी तुम्हें इस हाल तक ले आई है। अगर एक इंसान में गुलाम की आत्मा है तो भले ही उसका जन्म कैसा भी हुआ हो, वह गुलाम हो जाएगा, जैसे पानी अपना स्तर खोज लेता है। अगर एक इंसान में आज़ाद इंसान की आत्मा है तो क्या वह अपने दुर्भाग्य के बावजूद अपने शहर में सम्मानीय नहीं हो जाएगा। 1 साल तक मैं गुलाम रहा और गुलामों के साथ रहा, लेकिन मैं उनके जैसा नहीं बन सका। एक दिन सिरा ने मुझसे पूछा, जब दूसरे गुलाम एक दूसरे के साथ बातें करते हैं तो तुम तंबू में अकेले क्यों बैठे रहते हो। इस पर मैंने जवाब दिया, मैं सोच रहा हूँ कि क्या मुझ में गुलाम की आत्मा है। मैं उनके साथ नहीं रह सकता, इसलिए अलग बैठता हूँ। मुझे भी अलग बैठना चाहिए, उसने कहा। मेरा दहेज बड़ा था और मेरे पति ने इसलिए मुझसे शादी की थी, लेकिन वह मुझे पसंद नहीं करता। हर औरत चाहती है कि उसे पसंद किया जाए। इस कारण से, और चूंकि मैं बांझ हूँ और मेरी कोई संतान नहीं है, इसलिए मैं अलग बैठती हूँ। अगर मैं मर्द होती तो ऐसा गुलाम होने के बजाय मर जाती, लेकिन हमारे कबीले के नियम औरतों को गुलाम बना डालते हैं। आप मेरे बारे में क्या सोचती हो, मैंने उनसे तुरंत पूछा। मुझ में एक इंसान की आत्मा है या गुलाम की। क्या तुम में बेबीलोन के कौ को चुकाने की इच्छा है, उसने पूछा। हाँ, इच्छा है, पर रास्ता नहीं दिखता। अगर तुम समय को इस तरह गुजर जाने दो और वापस पैसे देने का कोई रास्ता नहीं खोजो, तो तुम में एक गुलाम की आत्मा है। वह इंसान खुद की इज्जत नहीं करता, और वह इंसान खुद की इज्जत नहीं कर सकता जिसने ईमानदारी पूर्वक अपने कर्ज ना चुकाए हों। लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ। अगर मैं सीरिया में गुलाम हूँ, कमजोर आदमी हूँ, सीरिया में गुलाम बने रहो। मैं कमजोर नहीं हूँ, मैंने विरोध किया। स्तंभ सिद्ध करो। कैसे। क्या तुम्हारा महान राजा अपने शत्रुओं से हर तरीके और हर ताकत से नहीं लड़ता। तुम्हारे कर्ज तुम्हारे दुश्मन हैं, उन्होंने तुम्हें बेबीलोन से निकाला है। तुमने उन्हें अकेले छोड़ दिया और उन्हें काफी मजबूत होने दिया। अगर तुमने एक मर्द की तरह लड़ाई लड़ी होती तो तुम उन पर विजय पाते और अपने शहर में सम्मान पाते, लेकिन तुम में उनसे लड़ने के लिए आत्मा नहीं थी। और देखो, सीरिया में गुलाम होने के कारण तुम्हारा अभिमान खत्म हो गया। मैंने उसके इल्जामों पर जितना सोचा, मैंने अपने बचाव में उतने ही तर्क सोचे, पर मेरे पास उनके इस्तेमाल का समय नहीं मिला। 3 दिन बाद सिरा की नौकरानी मुझे अपनी मालकिन के पास ले गई। मेरी माँ बहुत बीमार है, उसने कहा। मेरे पति के झुंड से सबसे अच्छे 2 ऊँट बांधो, लंबी यात्रा के लिए पानी और भोजन डालो। नौकरानी तुम्हें अपनी कोचीन के तंबू से भोजन देगी। मैंने ऊँटों को तैयार किया, ये सोचते हुए कि नौकरानी कितना सामान देगी, क्योंकि माँ 1 दिन से भी कम की दूरी पर रहती थी। नौकरानी पीछे के ऊँट पर सवार थी और मैं मालकिन का ऊँट चला रहा था। जब हम माँ के घर पहुंचे तो अंधेरा हो गया था। सिरा ने नौकरानी को विदा किया और मुझसे कहा, दाबासिर, तुझ में आज़ाद इंसान की आत्मा है या गुलाम की। आज़ाद आदमी की, मैंने जोर डाला। ये तुम्हारा सिद्ध करने का मौका है। तुम्हारे मालिक ने काफ़ी पी रखी है और उसके मुखिया नशे में है। उन ऊँटों को ले लो और भाग जाओ। इस थैले में भेष बदलने के लिए तुम्हारे मालिक के कपड़े हैं। मैं कहूँगी कि तुमने ऊँटों को चुराया और भाग गए जब मैं बीमार माँ से मिलने गई थी। आप में एक रानी की आत्मा है, मैंने उसे बताया। काश मैं आपको खुशी दे पाता। खुशी, उसने कहा, उस भागी हुई पत्नी के पास नहीं आती जो उसे दूर देश में अजनबियों के बीच में खोजती है। अपने रास्ते जाओ और रेगिस्तान के देवता तुम्हारी रक्षा करें, क्योंकि यह रास्ता लंबा है और इस पर भोजन और पानी नहीं है। मुझे और ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं थी। मैंने उन्हें धन्यवाद दिया और अंधेरे में निकल पड़ा। मुझे इस अजनबी देश का पता नहीं था और बेबीलोन की दिशा का हल्का ज्ञान था, लेकिन पहाड़ी की ओर रेगिस्तान के रास्ते निकल पड़ा। एक ऊँट पर मैं चढ़ा और दूसरे को साथ लिया। पूरी रात में यात्रा करता रहा और अगले दिन उन गुलामों के बारे में सोचता रहा जो मालिक का सामान लेकर भागे और उनकी क्या गत हुई। उस दोपहर मैं एक ऐसे बंजर देश में पहुंचा जहां रेगिस्तान की तरह आबादी नहीं थी। नुकीले पत्थरों ने मेरे ऊँटों के पैर खराब कर दिए थे। अब वे धीरे धीरे चल पा रहे थे। मेरी यहाँ किसी से मुलाकात नहीं हुई और मैं समझ गया कि लोग यहाँ क्यों नहीं आना चाहते। ये एक ऐसी यात्रा थी जिससे कुछ ही लोग बच पाते हैं। हर दिन हम चलते गए। भोजन और पानी खत्म हो गया था। सूरज की गर्मी भयानक थी। 9वें दिन के अंत में मैं ऊँट से उतरा और उतना कमजोर था कि वापस चढ़ना मुश्किल था और मुझे लगा इस अजनबी देश में मैं मर जाऊंगा। मैं जमीन पर लेटा और सो गया। मेरी नींद तब खुली
जब सूरज उग गया था। मैं बैठ गया और मैंने खुद को देखा। सुबह की ठंडी हवा में ठंड थी। मेरे ऊँट थोड़ी दूर पर दुखी पड़े हुए थे। मेरे सामने एक बड़ा मैदान था जो पत्थर और बालू और कांटों से भरा हुआ था। इसमें पानी नहीं था, ना ही कुछ खाने को था। क्या इस शांत जगह पे मैं मर जाऊंगा? मेरा दिमाग पहले से ज्यादा स्पष्ट हो गया था। मेरा शरीर अब ज्यादा जरूरी नहीं था। मेरे सूजे और खून से भरे होंठ, मेरी सूखी जीभ, मेरा खाली पेट, उन सब में पिछले दिन का दर्द भरा हुआ था। मैंने अनाक्षरक दूरी में देखा और फिर से मेरे मन में सवाल आया, मुझ में गुलाम इंसान की आत्मा है या आज़ाद इंसान की? तब स्पष्टता से मैंने महसूस किया कि अगर मुझ में गुलाम की आत्मा है तो मैं हार मानूंगा, रेगिस्तान में लेट जाऊंगा और मर जाऊंगा, जो एक भागे हुए गुलाम पर सही बैठता है। लेकिन अगर मुझ में आज़ाद इंसान की आत्मा है तब क्या? मैं पक्का अपने आप को बेबीलोन वापस ले जाऊंगा। जिन लोगों ने मुझ पर विश्वास किया उनके पैसे चुकाऊंगा, अपनी प्यारी पत्नी को खुशियां दूंगा और अपने माता पिता को शांति और संतुष्टि दूंगा। तुम्हारे कर्ज वह दुश्मन हैं जिन्होंने बेबीलोन से दूर भगाया। सिरा ने कहा था। हाँ, ऐसा ही था। मैं क्यों नहीं एक मर्द की तरह टिका रहा? मैंने क्यों अपनी पत्नी को उसके पिता के पास जाने दिया? तब एक अजीब चीज हुई। सारी चीज एक दूसरे रंग की दिखने लगी, मानो जिस रंगीन पत्थर से मैं देख रहा था उसे हटा दिया गया। अंत में मैंने जीवन के सही मूल्यों को देखा। रेगिस्तान में मरना होगा, मैं नहीं मरूंगा। एक नई दृष्टि से मैंने चीजों को देखा जैसे मुझे देखना चाहिए। पहले मैं बेबीलोन जाऊंगा और उस हर इंसान से बात करूंगा जिसका कर्ज मैंने नहीं चुकाया। मैं उन्हें बताऊंगा कि सालों तक भटकने और दुर्भाग्य के बाद मैं अपना कर्ज वापस चुकाने आया हूँ, जितनी जल्दी देवता चाहें। फिर मैं अपनी पत्नी के लिए एक घर बनाऊंगा और ऐसा नागरिक बनूंगा जिस पर मेरे माता पिता को गर्व होगा। मेरे कर्ज मेरे दुश्मन थे, लेकिन जिन लोगों पर मेरा कर्ज था वे मेरे दोस्त थे। उन्होंने मुझ पर विश्वास किया था और मुझ में आस्था रखते थे। मैं अपने पैरों पर कमजोरी से चला। अब भूख से क्या फर्क पड़ता था? अब प्यास से क्या फर्क पड़ता था? वे बेबीलोन की सड़क पर होने वाली घटनाएं थी। मेरे अंदर एक आजाद इंसान की आत्मा थी जो दुश्मनों को जीतने और मित्रों को पुरस्कार देने जा रही थी। मेरे अंदर मजबूत संकल्प था। मेरे ऊँटों की उनींदी आंखें मेरी आवाज में एक नई तरंग महसूस करके चमक उठी। काफी कोशिशों के बाद वे अपने पैरों पर खड़े हुए। बहुत दयनीय संकल्प के साथ उन्होंने अपने पैरों को उत्तर की ओर बढ़ाया, जहां मेरे अंदर की आवाज ने कहा था कि बेबीलोन होगा। हमें पानी मिल गया। हम एक उपजाऊ जमीन पर पहुंचे जहां घास और फल थे। हमें बेबीलोन का रास्ता मिल गया, क्योंकि आजाद इंसान की आत्मा समस्याओं का हल खोजती है, जबकि एक गुलाम आत्मा शिकायत करती है। मैं क्या कर सकता हूँ जबकि मैं एक गुलाम हूँ? तुम्हारा क्या तरकत? क्या तुम्हारा खाली पेट तुम्हारे दिमाग को स्पष्ट बनाता है? क्या तुम उस रास्ते पर जाने के लिए तैयार हो जो आत्मसम्मान की ओर ले जाता है? क्या तुम दुनिया को उसके सही रंग में देख सकते हो? क्या तुम में कर्ज को चुकाने की ईमानदार इच्छा है, भले ही वे कितने ही ज्यादा क्यों ना हो? और फिर से बेबीलोन में एक सम्मानीय नागरिक बनना चाहते हो? उस युवक की आंखों में नमी आ गई। वह अपने घुटनों पर खड़ा हुआ। आपने मुझे एक दृष्टि दी है और मैं अपने अंदर एक आजाद इंसान की आत्मा को महसूस कर रहा हूँ। लेकिन लौटने के बाद आपने क्या किया? एक जिज्ञासु श्रोता ने पूछा। जहां संकल्प हो वहां रास्ता मिल जाता है, ताबसिर ने जवाब दिया। चूंकि मुझ में संकल्प था, इसलिए मैं रास्ता खोने निकल पड़ा। पहले मैं उस हर इंसान के पास गया जिससे मैंने कर्ज लिया था और उसके धैर्य की मांग की ताकि मैं उसका कर्ज चुका सकूं। उनमें से अधिकतर मुझसे अच्छी तरह मिले। कईयों ने मुझे लताड़ा, लेकिन कईयों ने मेरे मदद करने की पेशकश की। उनमें से एक ने तो मेरी काफी मदद भी की। वह था सोने का महाजन मेथन। ये जानने पर कि मैं सीरिया में ऊंट का ख्याल रखता था, वह मुझे बूढ़े नेपटूर के पास ले गया, जो ऊंटों का व्यापारी था और जिसे राजा ने अपने लिए ढेर सारे ऊंटों को खरीदने के लिए नियुक्त किया था। उसके साथ मेरा ऊंटों का ज्ञान बहुत काम आया। धीरे धीरे मैं तांबे और चांदी का हर सिक्का चुका पाया। तब अंत में मैं अपना सिर ऊंचा कर पाया ताकि मैं अपने आप को सम्मानी महसूस कर सकूं। फिर से दाबासिर अपने भोजन की ओर मुड़ा।
कॉस्कोर ढोंगे कहीं के, उसने जोर से पुकारा ताकि सभी सुन सकें। भोजन ठंडा हो गया है, मेरे लिए और भी ताजा गोश्त किचन से लेकर आओ। तरकत के लिए भी एक बड़ा हिस्सा लेकर आओ, जो मेरे पुराने दोस्त का बेटा है और भूखा है और मेरे साथ खाना खाना चाहता है। इस तरह से बेबीलोन के ऊंट के व्यापारी दाबासिर की कहानी खत्म हुई। उसे अपनी आत्मा मिल गई जब उसे सत्य का एहसास हुआ, एक ऐसा सत्य जिसे बुद्धिमान लोग काफी समय से जानते थे। ये कई युगों से लोगों को मुसीबतों से निकालता आया है और सफल बनाते आया है, और आगे भी ऐसा सफल करता रहेगा। जिनमें इसकी जादुई शक्ति समझने की बुद्धि है, ये उस हर इंसान के लिए है जो इन पंक्तियों को पढ़ता है। एंड ऑफ चैप्टर 8। जहाँ संकल्प हो वहाँ रास्ता मिल जाता है।